ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। वंदे तु शब सिद्धे धूमचल्मणोऽङ्गं पते वक्षामि समर्पाहु मुर्मसुरकेवलीवनितं नमः समरसाराय स्वानुभूत्याय चकास्ते चित्तभावाय आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आई नहीं है ये तो चाल। अभी तक अपनी पाप पुण्य की चर्चा चली है, उसमें आज उदय की बात करेंगे। बंध और उदय में क्या अंतर है उसकी बात करेंगे। ध्यान से सुनना, पाप का बंध और पाप का उदय। सबसे पहले अपन उदय की बात करें। सुबह बंध की बात की थी। बोलो भाई, पुण्य का उदय क्या है? वितराग बोलो। पुण्य का उदय यही है ना, अच्छा शरीर, अच्छा पैसा, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, इज्जत आबरू। पुण्य का उदय क्या यही तो है? बोलो भाई। तो अपन पुण्य और पाप का उदय समझेंगे थोड़ा। पहले ही मैं खतरनाक लाइन बोल देता हूँ, मैं समीक्षा कर रहा हूँ। मुझे पुण्य पाप का उदय बताना अकेला होता तो मैं वही बताता, लेकिन मैं आपको समीक्षात्मक ये बात कह रहा हूँ। विश्व में 6 द्रव्यों का परिणमन होता है। क्या बोला? विश्व में 6 द्रव्यों का परिणमन होता है। ये यूनिवर्सल लाइन हो गई। क्या? विश्व में 6 द्रव्यों का परिणमन होता है। अब इसको अपन आगे देखिए। तो पुण्य का उदय कहाँ से आया? तो पाप का उदय कहाँ से आया? तो हम जनरल परिभाषा बता रहे हैं जो आम पब्लिक मानती है, मतलब जिनेन भगवान की नहीं। जिनेन भगवान की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, आम पब्लिक जैसा आप मानते हो और जैसा दुनिया में माना जाता है। मेरी परिभाषा गलत हो तो ऑब्जेक्शन में हाथ खड़े कर सकते हो, और सही लगे तो मत उठाना, नहीं तो हैंड्स अप कर देना। कि जो हमें अच्छा लगता है वो पुण्य का उदय, और जो हमें बुरा लगता है वो पाप का उदय। ओके, कोई ने हाथ खड़ा नहीं किया कंप्लेंट में, अगेंस्ट कोई का वोट नहीं, तो ध्वनि मत से पारित किया जा रहा है। लेकिन ये जनरल टेंडेंसी है, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत मर्म की बात है। ये जनरल टेंडेंसी है, ये मिथ्यात्व की टेंडेंसी है। जो हमें अच्छा लगता है उसका नाम पुण्य का उदय। तो बहुत ऑब्जेक्शन आएंगे इसमें। क्या ऑब्जेक्शन आएगा? ऑब्जेक्शन नंबर 1, एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है और वो उसे समय पर जहर मिल गया, वो भी शुद्ध क्वालिटी का। तो बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय?
उसने जैसे ही जहर की पैकेट मिली एकदम खुश हो गया, वाह भगवान, थैंक्स, थैंक्स गॉड। काय के लिए थैंक्स कह रहे हो? काय के लिए कह रहे हैं? कि उसने सही समय पर जहर उपलब्ध कराया। बोलो, एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता था और ट्रेन लाइन पर चला गया और सही समय पर ट्रेन आ गई, उसे सोचने तक का टाइम नहीं मिला कि मैं भागूं कि नहीं भागूं। बोलो, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? सोचो जरा, इच्छा के अनुसार काम होने का मतलब है तंबाकू खाने वाले को तंबाकू मिलना ये पुण्य का उदय, दारू पीने वाले को दारू मिल जाना, बोलो बोलो, पुण्य का उदय, बराबर है। देखो इतना ऑब्जेक्शन है, बहुत ऑब्जेक्शन है इसमें। यदि हम इच्छा के अनुसार मिले हुए पदार्थों में खुशी मनाएं और पुण्य का उदय माने, तो फिर दिगंबर महाराज दुखी दिखाई देंगे आपको। देखो बेचारों में कपड़ा तक नहीं है, देखो इतनी गर्मी में पंखा तक नहीं है, आसाराम को देखा क्या ठाट, कितने 1000 करोड़ का बंगला, नाम आश्रम है, कितना बढ़िया ताम झाम, लाखों लोग सलाम करें, और क्या CCTV कैमरा, ये वो, मैंने तो तुम्हें क्या लगता है? बोलो, पुण्य का उदय किसे मानते हो? परिभाषा पहले गलत बता दी मैंने, ये गलत है, बहुत ऑब्जेक्शन है इसमें। एक प्रॉब्लम। अभी दूसरी बात करते हैं, फिर से बोलता हूँ, विश्व में मात्र 6 द्रव्यों का परिणमन है। पुण्य पाप तो आप अपनी कल्पना से कहते हैं। जैसे मैं सरल दृष्टांत दूँ, ये पंखा ऊपर चल रहा है, ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? वो पंखा बंद है वहाँ पर, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो आप, बोलो। तो आप यही तो कहोगे, इसमें हमारा काय का पुण्य का उदय, और वो बंद है तो हमारा कौन सा पाप का उदय? आप ये अपने यहाँ चले जाएंगे, पंखा चलता रहेगा, बंद रहेगा, तो अपना कौन सा पुण्य पाप का उदय? तो जैसे आपको ये लगता है नहीं पंखा का चलना पुण्य पाप का उदय, नहीं, मात्र 6 द्रव्य का परिणमन है। लेकिन अब लेकिन हमें रिलीफ महसूस हुआ, ये पुण्य का उदय। और अभी इसी के हवा लग जाने से आपको लगवा लग जाए, लगवा समझते हैं क्या कहते हैं, पैरालिसिस हो जाए, तो पैरालिटिकल अटैक हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? ये भैया ये हवा नुकसान कर रही है। जो लोग छत पे सोते हैं या पहली बारिश में नहाते हैं, आपने नहाया? पहली बारिश आती है जून की, बढ़िया पानी बरसता है, अपन नहाते हैं सड़क पर, क्या तब मम्मी क्या बोलती है सबसे पहले? पानी में मत नहाओ, अब भी सर्दी हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पाप का उदय। क्यों? कैसे कहा आपने पाप का उदय? कि हमें अच्छा नहीं लगता, ये पाप का उदय, हमें अच्छा लगता है, ये पुण्य का उदय। लेकिन रॉन्ग साइड है। पॉइंट पकड़ना सबको समझ में आ रही बात? हमें अभी समझाऊंगा, अभी मैं ऑब्जेक्शन, मैंने क्या कहना, प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हूँ, फिर मैं समझाऊंगा आपको। और एक दृष्टांत देता हूँ, एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना, मेरठ नगर की, मेरठ सिटी की घटना है। वहाँ एक दोनों आंखों से अंधे व्यक्ति थे, एक, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब अंधे व्यक्ति थे, तो माला फेर रहे थे, माला, और संयोग से वो माला टूट गई। माला टूट गई, अब वो सब लोग बोले घर चलो, बोले मैं घर नहीं जाऊंगा जब तो पूरी मोती नहीं मिलेगी। तो पूरा सुबह से लेकर के शाम हो गई, पानी तक नहीं पिया उन्होंने, और माला के मोती, एक मोती नहीं मिल रहा था। होल नाइट ढूंढते रहे, लोगों ने बहुत कहा कि घर चलो, 5 रुपए की नई माला रख देना, नई मोतियों की माला रख देंगे, कुछ भी कर देंगे, तुम घर चलो। नहीं बोले, जब तक नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊँ। होल नाइट ढूंढते रहे, एक मोती नहीं मिल रहा था। अगले दिन उनको सुबह 7-8 बजे, 6:30-7 बजे मंदिर में जो वेदियाँ होती हैं ना, उनमें ऐसे कंगूरे होते हैं डिजाइन, उस डिजाइन से उनका सिर टकरा गया, ढूंढने के चक्कर में सिर टकराया तो खून निकल आया, और इतना खून निकला तो सारे लोग देखने लगे, तो वो एकदम, तुमने क्या कर रहे हो,
क्या बोलते हैं आप लोग, जिनने किए धर्म उनके फूटे कर्म। बहुत जिद्दी हो तुम, बहुत हटाग्रही हो, जबरन खींचती हो, लग गई अब अच्छा रहा। अरे भगवान, अपन ने कोई जानबूझ के तो माला तोड़ी नहीं, जानबूझ के तो लॉस किया नहीं, लेकिन बहुत जिद्दी हो आप, बहुत चिल्लाने लगे। लेकिन उनकी दोनों आंखें आ गई, आंखों का जो ब्लड था ना, जमा हुआ मेला ब्लड, वो निकला और उनको आंखों से देखने लगा, और आंख देखना शुरू हुई और वह मोती मिल गया। अभी मेरा आप सबसे प्रश्न है कि आंख, वो सिर फूटना पुण्य का उदय की पाप का उदय? बोलो भाई। जब तक आप इसका फैसला करना, मैं दूसरा किस्सा सुना देता हूं। मैंने आप शांति से विचार करना, जैन दर्शन कितना लॉजिकल है। मैंने हम जबरन कल्पनाएं किया करते 24 घंटे, जबरन कल्पना। घर जाके डिस्कस करना नई नई प्रॉब्लम पर। बोलो, अर्थक्वेक में आपका मकान गिर जाए, 1 करोड़ रुपए का मकान नष्ट हो जाए, गिर जाए, तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? पाप का उदय। फिर सबने कहा भाई अब जो हुआ हुआ, आप एक काम करो, वापस नींव खोदो, नींव बनाओ, मकान बनाने के लिए फिर से करो, कोई बात, हम सब आपकी हेल्प करेंगे, 10-10 लाख रुपए दे रहे, बनाओ। तो वीतराग ने खोदना शुरू किया फिर से, और वहाँ 100 करोड़ का खजाना निकल आया। बोलो, मकान का गिरना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का। बोलो, सोच। मकान गिरा, हाँ, मकान गिरा, उससे नुकसान हुआ, फिर 5-6 हजार का 1 करोड़ का मकान गिरा, 100 करोड़ का फायदा हुआ, तो मकान गिरना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पुण्य का। तो फिर सब लोग तो मकान गिराना चालू। हाँ जी, है बच्चा लॉजिकल, वेरी गुड। भैया 10 का नोट देना इसको, है? अच्छा, अभी दे देना बाद में, ठीक है, नहीं तो नोट ही देखता रहेगा। कितना लॉजिकल। फिर तो सब मकान गिराना ही शुरू कर देंगे। भाई मकान गिराना नहीं है, वो तो मिल गए इसलिए कह रहे पुण्य का उदय। मकान का गिरना ये भी क्षेत्र का परिणमन है, और 100 करोड़ रुपए का मिल जाना, खजाना मिल जाना, ये भी क्षेत्र का परिणमन है। अब तो समझ में आ गया वो सबको पुण्य पाप का उदय। इसका मतलब पुण्य पाप का उदय ओनली हमारा मिथ है। नहीं तो मैं पूछता हूँ, अभी ये गर्मी चल रही है, हवा नहीं चल रही है, हवा चल रही है, ये किसके पुण्य का उदय चल रहा है, किसके पाप का उदय चल रहा है? क्या अपन सबने एक जैसा पाप किया था जो इस हाल में मिल गए? बोलो, घर में एक जैसा भोजन बनता है, एक जैसा, और 10 मेंबर भोजन करते हैं, एक को उसी से स्वेलिंग आ जाती है, एक को उसी से हेल्थ अच्छी हो जाती है, एक का उसी से सिर के बाल गिर जाती हैं, एक के उसी से पेट खराब हो जाता है। भोजन एक जैसा ही है। बोलो, एक आदमी 80 साल का दृष्टांत है, 80 साल का एक आदमी डॉक्टर के पास गया, मेरे दोनों घुटने में दर्द है, मैंने नहीं, मेरे एक आंख से कम दिखता है, या पैर का ले लो, बात एक है, मेरे एक आंख से कम दिखता है। तो डॉक्टर को पूछा, तो डॉक्टर बोला अब आपकी उम्र हो गई। तो बोले उम्र तो दोनों आंखों की बराबर है। भाई एक घुटने में दर्द है, तो आपने कह दी उम्र हो गई, तो उम्र तो दोनों ही घुटने की बराबर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा था? तो अब इतनी चर्चा हो गई कि पुण्य पाप का उदय, आपको इतनी बात तो पकड़ में आ रही है? पुण्य पाप का उदय तुम्हारी कल्पना है, खरेखर बाहर में पुण्य पाप नाम की कोई चीज नहीं है। बराबर है? तो मैं अब मैं चलूं, अब मैं आपको उल्टी बात, ऐसी बात बताना चाह रहा हूँ कि सुनो, साता वेदनी का उदय, पॉइंट पकड़ो, साता वेदनी का उदय माने आपको अच्छा लगना, और असाता वेदनी का उदय माने आपको अच्छा नहीं लगना। पॉइंट याद रहेगा? साता वेदनी का उदय मतलब अपने को अच्छा लगना, असाता वेदनी का उदय मतलब अपने को अच्छा नहीं लगना। आप में से कोई ऐसा है जिसको अपना घर हमेशा पसंद आता हो? कभी कभी लगता है क्या घर है, यहाँ से क्रैक हो रहा है, वहाँ से वैसा हो रहा है, अरे यार काश अंबानी होते। क्यों? आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी तो क्या करोगे सीए बनने के बाद? पंडित जी फिर तो देखना एक बंगला। क्या करोगे बोलो? क्या? नहीं समझे?
तुम्हारा घर जैसा भी है, फ्लैट घर जो भी हो, बोलो 100 करोड़ रुपये होंगे तो क्या करोगे आप? इसी में रहोगे कि नया मकान लोगे? बढ़िया नहीं लोगे? चलो बाद में सोचना। जब आप बड़े हो जाते हैं ना और लड़की वाले आते हैं देखने के लिए, तब ऐसा लगता है क्या गरीब खाना है। फ़ौरन मूड ऐसा हो जाता है, पापा नया फ्लैट, फिर उसको फर्निश करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, उसको इंटीरियर डेकोरेशन क्या कहलाता है वो सब काहे के लिए करोगे? क्यों? उसे अच्छा लगना चाहिए। ले तुझे घर अभी तक अच्छा नहीं था, तो ये सोच आपका है। सुनो, जो घर पहले अच्छा लगता था, ये साता वेदनी का उदय। पॉइंट पकड़ो, घर नहीं बदला, घर वही है। अच्छा लगता था, ये साता वेदनी का उदय, और अब अच्छा नहीं लगता, ये असाता वेदनी का उदय। पत्नी एक ही मिलती है सबको। पत्नी पुण्य उदय से मिलती है, पाप उदय से? बोलो। या हस्बैंड मिलता है तो हस्बैंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हस्बैंड पुण्य उदय मिलता है कि पाप उदय? बोलो। तो हस्बैंड जितनी देर अच्छा लगता है ना, वो साता वेदनी का उदय है, और जब अच्छा नहीं लगता है वो असाता वेदनी का उदय है। अब तो समझ में आ गया यार? अब भूलोगे नहीं। हाँ, आपको अपना शरीर सदा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी बुरा भी लगता है। कैसा शरीर है, काश वैसा मॉडल होता। कभी हीरो को देख लो, या वो देख लो जिम के बाहर 6 पैक वाला आदमी, 8 पैक वाला आदमी, तो दर्पण के सामने जब देखते हैं अपन तो असाता वेदनी का उदय आ जाता है। नहीं आ जाता है? तो इसका मतलब यही, शरीर जब अच्छा नहीं लगता है तो असाता वेदनी का उदय। पॉइंट पकड़ो। असाता वेदनी से दर्द होता है ऐसा नहीं है, साता वेदनी से स्वस्थ होता है ऐसा नहीं है। तुझे तेरी फीलिंग क्या होती है वो साता असाता वेदनी। एक बात तो समझिए, साता असाता वेदनी कर्म के उदय में सामग्री से कोई लेना देना नहीं। आप पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, महावीर भगवान का समोसरण लगा, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? बोला पुण्य का उदय, बिल्कुल सिंपल है। अब फिर जब वो मोक्ष जाने लगे और योग निरोध का समय आया, तो पूरा समोसरण गेट आउट हो गया, मैंने रिटर्न हो गया, रिटर्न टू होम। जहाँ जहाँ से आया था सब सामग्री गायब। अब महावीर भगवान अकेले बैठे रह गए जंगल में। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? तीर्थंकर का समोसरण का विघटन हो गया, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? क्यों? पुण्य के उदय में तो समोसरण लगा, और समोसरण का विघटन, तो महावीर भगवान को पाप का उदय मानना पड़ेगा। बोलो, तीर्थंकरों को पाप का उदय मानना पड़ेगा। बोलो जल्दी से। तो 14 गुणस्थान में उनको पाप का उदय आया। अरे बोलो, मालूम क्या लिखा है? सुनने जैसी बात है, बहुत सुनने जैसी। एक्चुअली हम घटाते नहीं सर्वांगीण, नहीं तो आपको भी बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मालूम क्या लिखा है? महावीर भगवान को पाप का उदय नहीं होता, क्योंकि उन्हें दुख नहीं होता। समोसरण का विघटन नहीं हुआ तो उन्हें विघटन हुआ, तो उन्हें दुख नहीं हुआ। दुख नहीं हुआ इसलिए असाता वेदनी का उदय नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? कुछ न कुछ तो हुआ। संयोग की सामग्री आई थी और चली गई, तो कुछ तो हुआ। इतना बढ़िया उत्तर दिया है, सुनने लायक, याद रखोगे। पुण्य का अनुदय हुआ। हाँ, नया शब्द हो गया आपके लिए। पुण्य का अनुदय माने पुण्य का उदय नहीं रहा। पाप का उदय आया नहीं का, पुण्य का अनुदय हुआ। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जेब में 100 करोड़ रुपए थे और चले गए, तो पाप के उदय से गए या पुण्य के अनुदय से गए? बोलो। पाप के उदय से गए। हैं? पाप के उदय से गए। पाप के उदय से गए। फार्मूला भूल गए आप? कौन सा फार्मूला भूल गए? नहीं बोलो, कौन सा फार्मूला भूल गए? दुखी होए तो, दुखी होए तो, दुखी होए तो पाप का उदय, लेकिन दुखी नहीं हुए ना। पुण्य का अनुदय। हाँ, अब याद हो गया, बराबर है, पुण्य का उदय। अब एक दृष्टांत देता हूँ। तो एक की शादी हो गई, वो बहुत खुश है, तो उसका पुण्य का उदय। और हमारी शादी नहीं हुई तो पाप का उदय। पुण्य का अनुदय। समझ गए? आप समझ गए। हमारी शादी नहीं हुई लेकिन हम दुखी नहीं है ना, इसलिए हमें पाप का उदय नहीं, लेकिन हम दुखी हुए। कहाँ से ब्रह्मचारी बन गए, घर घर की रोटी खा रहे, अब ठोकरे खाते फिर रहे, न ठोर न ठिकाना। क्या इन लोगों को बढ़िया एक घर तो है, कम से कम बुढ़ापे में कहीं सेवा तो होगी, भले ही 100 झगड़े हों, लेकिन आखिरी में मज़ा तो
कौन का है? हैं? होम स्वीट होम। हाँ, होम स्वीट होम। तो ठीक है, तो अब बोलो, यदि दुखी हो तो पाप का हो जाए। बोलो, भगवान अपने को सच्चा जैन कुल मिला, जैन कुल मिला, आपको पुण्य का हो जाए कि पाप का हो जाए? पुण्य का उदय। कह नहीं सकते अपन। जो लोग दुखी होते हैं ना, जैन कुल में जन्म ले गए, उन्हें पाप का उदय है। नहीं समझ रहे? आप में से कोई दुखी हुआ कभी? दुखी हुए जैन कुल पा करके? नहीं। अरे हुए। गिनाऊं कितने मार्क पॉइंट गिनाना? बोलो। पुण्य का अनुदय। अरे रुक जा, पुण्य। दुखी हुआ जैन मंदिर पा करके, वीतरागी देव गुरु शास्त्र पाकर दुखी होना, ये पाप का उदय है। क्यों? अरे यार, जैन धर्म में पैदा हुए, ना रात को खा सकते, ना कांदा बटाटा खा सकते। अरे यार, SC ST होते तो साइकिल फ्री मिल जाती, फीस फ्री मिल जाती, नौकरी में भी प्रमोशन जल्दी मिल जाता है। SC ST के फायदे पता है? काश अपन सब स्वीपर होते। अब जो लोग दुखी होते हैं उनसे पूछो, जो लोग दुखी होते हैं, जिनको अच्छी मम्मी मिल जाती है वो दुखी हो जाती हैं बच्चे। समझ गए? अच्छी मम्मी माने स्ट्रिक्ट, पढ़ फला कर, मंदिर नहीं गया तो रोटी नहीं मिलेगी। तो अपने ऐसा लगता है, हे भगवान, काश मम्मी चेंज की जा सकती होती तो अपन अमेजोन में रिप्लेस कर देते। लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते आप। लेकिन वो अच्छी मम्मी मिलने पर भी दुखी है। मैं तो ऐसा दृष्टांत देता हूँ, कोई पंचम काल के लड़के को चौथे काल की पत्नी मिल जाए, सीता जैसी, सावित्री जैसी, तो उसको दुखी होगा कि खुश होगा? वो समझ में आया कि नहीं आया? चौथे काल जैसी सीलमान, केवल एक पति में ही अपनी श्रद्धा रखने वाली, भूल कर दूसरे में नजर नहीं, और कभी कभी कोई गलत नहीं करने वाली। बोलो, ऐसे चौथे काल की पत्नी मिल जाए पंचम काल के लड़के को, तो पुण्य का हो जाए कि पाप का हो जाए? बोलो जल्दी बोलो। पुण्य का अनुदय। अरे अभी अनुदय नहीं लगा। जो दुखी सुखी हो रहा है ना यहाँ था, तो दुखी हो जाएगा। मालूम कैसे दुखी होगा? सब लोग कहते कैसी तेरी ट्रेडिशनल बीवी है, क्लब में तक नहीं जाती, पार्लर में भी नहीं जाती, खाती भी नहीं है, और महिला संगीत में कूदी भी नहीं, नाची नहीं। और क्या यार तेरा बैड लक, रात को भी नहीं खाती। क्यों? तो वो हमेशा दुखी दुखी। तो वो दुखी है ना, तो क्यों दुखी है? उत्तर बोलो। क्योंकि उसकी पत्नी चौथे काल की सती सावित्री है, निर्दोष है, इसलिए दुखी है ना वो। क्यों निर्दोष है इसलिए दुखी है? तो वो कैसे दुखी है? कि उस समय वो अपने मोहिनी कर्म से दुखी है। पॉइंट पकड़ में आ गए सबको? बोलो, जैन कुल को पा करके भी जब आप बाजार का नहीं खा पाते, कोको कोला नहीं पी पाते, उल्टा सीधा काम नहीं कर पाते, गलत काम नहीं कर पाते, तब आपको जैन धर्म कैसा लगता है? समझ में आया कुछ? आगे चलें? अब तो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, अब अपन आगे चलते हैं। अब सुनो, स्वाध्याय करने का मजा। स्वाध्याय करने का मजा, ध्यान सुनना। स्वाध्याय करने पर वस्तु नहीं बदलती है, सोच बदलती है। क्या बोल दिया हमने? स्वाध्याय करने पर, स्वाध्याय का फायदा क्या है? जो लोग ये सोचते हैं हम स्वाध्याय करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो गलत फहमी में है। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी। क्यों? स्वाध्याय करने के बाद बीमारी नहीं होगी ना। तुम क्या कह रहे थे आज दोपहर में? ये भगवान जी जड़ से ही मिट जाए समस्या। जड़ से नहीं मिटेगी, लेकिन जड़ से भ्रांति मिट जाएगी। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। चाहे जैसा देह परिणमे, चाहे जैसी पत्नी परिणमे, चाहे जैसे हस्बैंड परिणमे, लगाते जा, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। इतनी सभा में किसी कोई ऐसा है जिसको अपनी मम्मी से कंप्लेंट ना हुई हो जिंदगी में? ये तो अलग बात है कि बड़े हो जाते हैं तो अपन कहते हैं ओ आई प्राउड माई मदर।
मदर्स डे, बहुत गर्व होता है साहब हमारी माता के संस्कार है, बढ़िया बात है, कोई बुराई नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगता है, ये आपकी सोच है। तो फिर क्या बदल जाएगी? शरीर बदलेगा, शरीर का परिणाम बदलेगा, पैसा बदलेगा, या सोच बदलेगी। ध्यान रखना सभी लोग, स्वाध्याय करना चाहिए सोच बदलने के लिए, मेमोरी के लिए नहीं, रट्टा के लिए नहीं, मेमोरी के लिए नहीं। क्यों? जनरली हम स्वाध्याय कर करके बहुत खुश होते हैं, साहब 10 साल में मैंने पूरे परमागम पढ़ लिए, मैंने तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ लिया, मैंने रट लिया पूरे हमारे बसई में, मेरे जैसा कोई स्वाध्याय नहीं, मेरे जैसा आत्मार्थी नहीं। अरे तुम जी क्या कर रहे हो? एक बहुत अच्छी बात बोलूं, स्वामी जी ने कही थी, स्वाध्याय को परिग्रह नहीं बनाओ। जैसे हम घर में पैसा जोड़ करके खुश होते हैं ना, मेरे पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे जो स्वाध्याय करते हैं ना, मेरे पास 25 ग्रंथ, 26 ग्रंथ, 28 ग्रंथ, 100 ग्रंथ, 150 ग्रंथ, 500 ग्रंथ, मेरे जितना किसी ने नहीं पढ़ा होगा। जैसे जे परिग्रह हुआ, ऐसे ही तुम्हारा ये स्वाध्याय करना भी परिग्रह हुआ। बोलो, स्वाध्याय परिग्रह के लिए है या परिग्रह के अभाव के लिए? वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्या कहा? परिग्रह के अभाव के लिए। मैंने अपन इस बात के बल पे खुश मत हो, मैंने इतना पढ़ लिया, इतना रट लिया, इतना घंटा रोज सुनता हूँ। तुम्हारा निर्णय क्या है? सोच क्या बदली? कल क्या कहा था? थॉट लेवल ऊंचा होना चाहिए। चलूँ अब तो आगे। तो स्वाध्याय करने से क्या फायदा होता है? अब मैं प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ ना, थोड़ा प्रैक्टिकल। ऐसा हो सकता है कि कोई हमारा अपमान करे और हमें आनंद आए? बोलो भाई, हो सकता है? कोई आपकी इंसल्ट करे, भयंकर इंसल्ट, और आपको मजा आए? बोलो, आएगा? नहीं आएगा? आ जाए? कैसे आ जाएगा? सोचो कैसे आएगा? बोलो। अब आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हो, मैं 1 2 4 बता देता हूँ आपको, जितना आप लगाना सारे, क्योंकि जिनवाणी हमें यही सिखाती है। सीता जैसी परिस्थिति आने पर भी समता नहीं मिटे, मुनिराज जैसा उपसर्ग और परिचय आए तो भी हमारी समता ना मिटे, करोड़ों आए और करोड़ों चले जाएं और फिर भी हमारी समता नहीं मिटे। पढ़ो भाई लाइन, सहज जीवन की। बेटे क्या कर रहे तुम? 1 बार मिस्टेक, 2 बार, ऐसा नहीं, वृद्ध नहीं हो, अच्छे बैठ जाओ, मस्त जेब बात, पीछे मत टिको। ठीक है। सुनो, इतनी बढ़िया बात डिस्टर्ब नहीं है ना? तो क्या बोल रहा था मैं? विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा ही। श्रीमद जी की लाइन याद है? पढ़ी आपने? बहु पुण्य केरा पढ़ा है? बोलो अच्छी लाइन, कौन सी लाइन? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोली, लक्ष्मी घटी अधिकार भी पर घट गया क्या। बताओ क्या बढ़ा और क्या घटा? बताओ, बोलो, हिसाब लगाओगे? अंबानी के पास कितना पैसा है और मेरे पास कितना है, अंतर तो समझ गए होगे कितना अंतर है। अब मैं एक बात पूछूं, मरते समय क्या अंतर है? हाँ, वो यही छोड़ जाएगा, मैं भी छोड़ जाऊंगा, तो फिर दोनों जन एक जैसे ही तो गए। नहीं समझ में? वो यही समझा रहे थे कि वो सब किस काम का। मैंने पूरी जिंदगी हाय हाय करके पैसा जोड़ा, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, 50 फैक्ट्री। अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी को ऐसे थ्रेट किया था, थ्रेट, मिस्टर आप 2010 तक कभी भी मोबाइल के क्षेत्र में काम नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है कोई बात, मैं 16 में कर लूँगा। तो 10 तक नहीं किया उसने, 10 तक मना किया था, 16 तक नहीं किया। और 16 में जब जियो का धमाका किया तो आइडिया भूल गए लोग। एक आइडिया जो तुम्हारी क्या बदल दी। वो आइडिया कहाँ गया पता ही नहीं लगा। आजकल जो जियो इतना धमाका करा,
हमारा मतलब ये है कि लक्ष्मी बढ़ी और घटी, फर्क क्या पड़ गया? बोलो भाई, अंबानी जिस दिन एक्सपायर हो गया उस दिन क्या ले जाएगा? अपन मरेंगे तो क्या ले जाएंगे? तो मैं बताऊं क्या फ़र्क पड़ेगा? कितना छोड़ के मरे इतना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जाएंगे तो दोनों को दोनों। अब हमसे पूछो, मैं बहुत अच्छे संस्कार लेकर जाऊंगा और वो पूरी ज़िंदगी हाय 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 हाय, कमाओ कमाओ कमाओ, जैसे तैसे कमाओ, जो करो जितना कर, वो उसकी हाय हाय लेके जाएगा। बोलो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या? अब तो समझ में आया? चलें आगे चलें, अब तो विचार करेंगे। तो फिर बोलो, बाहर की संपदा बढ़ना पुण्य का उदय नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके कहता हूँ, सुनना सभी लोग। बोलो भाई, आपको भूख लगी हो और भोजन के स्थान पर 1 करोड़ के हीरे मिले या 10 रुपये का भोजन मिले, 100 रुपये का भोजन मिले, बोलो पुण्य का उदय कब आएगा? भूख लगने पर भोजन मिले या 1 करोड़ के हीरे मिले? बोलो जल्दी। यदि आपको भोजन नहीं मिलता है तो प्राण निकलेंगे, तो 1 करोड़ का क्या करोगे? बोलो, तो आप क्या चाहोगे? जल्दी बोलो। 1 करोड़ के हीरे चाहोगे कि भोजन चाहोगे? इसका मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं। ये हमने दृष्टांत दिया। अब यहाँ लगाओ, ऐसे ही आत्मा में सुख शांति ना हो, चैन ना हो, दिन रात का स्ट्रेस हो, बहुत भार ताकत दे के दिया स्ट्रेस। यदि आपके पास स्ट्रेस है, बोलो करोड़ों रुपए की सामग्री मिलना पुण्य का उदय की पाप का उदय? कुछ कह गए, हम यदि समझ गए हो तो समझ रहे हैं सब लोग? आज की तारीख बेटे 90% 99% लोग इसी दौड़ में लगे, कोई बात नहीं है। अभी 50 लाख का पैकेज मिल रहा है मुझे, बस 12 घंटे का जॉब है, 2 घंटा आने जाने का, 14 घंटे का, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कमा लो 50 लाख। और इस चक्कर में स्ट्रेस में जी रहे हैं, पैंक्रियाज गड़बड़ हो रही है, इतने बाल जा रहे हैं, पत्नी से अनबन हो रही है, बच्चे कह रहे पप्पा तुम वीकली हो कि मंथली? पत्नी कहती मेरे घर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहे आप, 14 घंटा उसी में लगे रहते हो, और आते से फिर लग जाते हैं आजकल मोबाइल में, वो लैपटॉप में। बताना, आपको करोड़ों रुपए, आपको लगता है ना? आज अखबार में आया, आज के अखबार में या कल के अखबार में आया होगा, बहुत बड़े मैनेजर की उसकी पत्नी ने और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या करा दी। फैमिली की नहीं, हस्बैंड की हत्या करा दी। काहे की नहीं कराई? अच्छा मैनेजर है, अच्छा कमा रहा है, सुंदर है, सब बात बढ़िया है। मतलब एक लड़का क्या चाहता है? मैं अच्छा कमाऊंगा तो पत्नी खुश रहेगी, मैं अच्छा पैसा लाऊंगा, बिल्डिंग होगी, अच्छा, मैं सब कुछ अच्छा होने पर भी उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। जी, अब इससे क्या सुख हुआ बोलो? और मैं अभी बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ, आप सोचने जरा। परसों के दिन मैं 4 दिन पहले की घटना है, 8 साल के एक लड़के ने 1.5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। केवल इतनी सी बात के लिए उसे गुस्सा आई कि रात को 1:30 बजे जाग करके वो रोने लगा तो उसकी नींद खुल गई। केवल इतनी सी बात के ऊपर उसने उसको उठाया और ले जा करके नाले में पटक के मार डाला। अब बताओ उस बच्चे के मम्मी पापा कितने सुखी होंगे? घर में करोड़ों रुपया है, लेकिन बच्चा का जो देख देख करके 24 घंटे वीडियो गेम, ठाँ मारो इसे, मारो उसे, मारो उसे, बम से उड़ा दो, जाने कौन कौन से वीडियो गेम खेलते हैं। हवाई जहाज गिरा दिए मैंने इतने सारे, इतने मैंने कीड़े मार डाले, दिन रात करते करते करते। और WW क्या होता है? WW और क्या क्या होता है पता नहीं, क्या क्या, मारो मारो मार। आज के अखबार में आया वो कौन सा खिलाड़ी था वो? टाइसन 14 साल पहले उसने अपने परिणाम के, आज उसे शर्म आ रही है। अब उससे कह रहा है मैं बहुत खराब इंसान था, सारी जिंदगी पछताने के समय मुझे कुछ नहीं, मतलब खुद कह रहा है वो, उसे अब लग रहा है। लेकिन अब बताओ, आपने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन इस बच्चे में क्रोध भर गया, हिंसा भर गई, झूठ भर गया, मम्मी पापा को फ्रॉड करना भर गया, धोखा देना, चीट करना भर गया। अब आपको करोड़ों रुपए का क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे मैं कह रहा हूँ हर जगह लगाओ, आप सुख से भोजन नहीं कर सकते, ये पाप का उदय। पर कितना पैसा, इससे कोई मतलब नहीं। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, अब इससे कोई मतलब नहीं, कितने खरब रुपए हैं आपके पास। सुनो, पाप का उदय इसका नाम है कि तुम दुखी हो।
मैं सच कहूँ, फिर से बोलता हूँ, मैं अपनी लाइफ को तो खैर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबकी लाइफ देखकर कह रहा हूँ, सबकी मुझे बड़ी दया आती है। 3 साल के बच्चे से स्ट्रेस चालू है, यहाँ तो 3 है, घाटकोपर में 1.5 बरस है। 1.5 बरस का बच्चा स्कूल, 1.5 बरस से लेकर के फिर ज़िंदगी में पता नहीं उसको स्ट्रेस फ्री कब होगा। 1.5 बरस के बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, पढ़ाते पढ़ाते 22 साल हो गए, बेचारा पढ़ते पढ़ते 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई। लूटने के धंधे इतने बढ़िया हैं, फॉरेन लैंग्वेज चलती है हमारे यहाँ, फ्रेंच। तो फ्रेंच को अचार डालें, क्या करें? जर्मनी, क्या कौन सी चलती है? जापानी है, कहाँ की वो फॉरेन लैंग्वेज। बच्चों के प्राण पहले ऐसे चले गए स्ट्रेस में, सारी ज़िंदगी कभी सुख शांति से खेल तक नहीं पा रहे। और थोड़े आगे बढ़े तो कमाने में 12-14 घंटे की जॉब। ऐसा एक घर नहीं जहाँ पत्नी को ऑब्जेक्शन ना हो पति से। कमाई अब एक तरफ है, रिलेशन ही नहीं बच रहे हो, फिर बच्चों को नहीं मिल रहा, फिर माँ बाप को टाइम नहीं मिल रहा, फिर अपनी आत्मा के लिए टाइम नहीं मिल रहा। बताओ पाप का होता है कि पुण्य का होता है? खरबों रुपए की नौकरी पुण्य का होता है कि पाप का होता है? बोलो। मम्मी पापा इतने खुश होते हैं, मेरे बेटे का सिलेक्शन USA में हो गया। अब एक ही लड़का था, वो USA में सिलेक्ट कर लिया वो, चलो ठीक है, वो वहाँ चला गया। फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? वो करोड़ों कमा रहा है लेकिन वहीं रह गया, तुम्हारे पास तो आया ही नहीं मरते दम तक। लोग इतने खुश होते हैं, गवर्नमेंट ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, वो फ्यूनरल सिस्टम वहीं से देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से। तो मध्य प्रदेश में कितने गाँव में, शहरों में वो लगा दिए कैमरे। यदि आप चाहें तो सुविधा आपको मिल जाएगी। आप अमेरिका में बैठे बैठे वहीं से हाथ जोड़ो। गॉड ब्लेस यू फादर। पुण्य पाप को तो समझ में आया कुछ? अब सुनो, तो अब परिस्थिति नहीं बदलती, मनोस्थिति बदलती है। सुनो, जब जग में सुख नहीं नज़र आता, सार नज़र नहीं आता, तो उसके आने पर हर्ष नहीं होता और उसके छूटने पर दुख नहीं होता। बस इस स्वाध्याय के फल में साता वेदनी का उदय बढ़ जाता है। फिर से बोलो, स्वाध्याय करने वालों के साता वेदनी का उदय बढ़ता चला जाता है। पैसा घटेगा कि बढ़ेगा ये गारंटी नहीं है। मैं तो ऐसे कहना चाहता हूँ बढ़ेगा, लेकिन उसे सिद्ध करने के लिए मुझे फिर टाइम चाहिए थोड़ा सा। आप हिसाब लगा के देखना, चक्रवर्ती का वैभव किसको मिलता है? बोलो, मिथ्या दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि को? बोलो, तीर्थंकर का वैभव, सम्यक दृष्टि का वैभव अपरंपार तो बढ़ता है, लेकिन उसे सुख भी नहीं होता उसमें और दुख भी नहीं होता। बराबर है? आगे चले। बोलो भाई, तो तुम्हारी कोई इंसल्ट, वो बीच का रहेगा क्वेश्चन, कोई इंसल्ट करेगा तो भीतरा तुमने कहा था कि बहुत बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है, कोई आपको गाली दे और साथ में 1 करोड़ रुपये एक गाली के साथ दे। अब बोल भाई, 1 करोड़ एक गाली के साथ मिलेगा। यदि तुम स्माइल पास करोगे तो, स्माइल पास नहीं करोगे तो उल्टा 1 लाख ले लेगा। गाली सुनोगे, स्माइल पास करोगे तो 1 करोड़ मिलेगा, और गाली सुन करके रोए तो 1 लाख देना पड़ेगा उसे। बोलो अब क्या करोगे? बोलो भाई, अरे बोलो, इतना अच्छा गणित बनियों को तो पसंद आना चाहिए। नहीं पसंद आएगा? अरे भैया, तुम बनिया नहीं हो। चलो, इसको 25 गाली मिली और ये 25 बार मुस्कुराया, तो इसे 25 करोड़ रुपए मिली, और तुम उठ के भागे तो 25 लाख रुपए उल्टे ले लिए उसने। क्या करोगे? बोलो, इसका पुण्य का उदय कि इसके पुण्य का उदय? बोलो भाई, आया गणित समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा, गणित नहीं समझ में आ रहा। इसे 25 लाख मिले, 25 करोड़ मिले, और इसके 25 लाख गए। ये यदि मुस्कुराता तो इसे ही 50 करोड़ मिल जाते। कितने? 25 करोड़ ना, 25 करोड़ मिल जाते। तो बोलो, इसका बैड लक कि गुड लक? बैड लक। और तेरा? जोर, डरो नहीं, बोलो जल्दी से। हैं? ऐसे कैसे बैड लक? तेरे को 25 करोड़ मिले, तेरे को मिले। नहीं समझ में आया आपको? आपको 25 गालियाँ हंस करके सुनने के 25 करोड़ मिले। बोलो भीतरा, अब सही बोल दो, बोलो जल्दी।
हाँ मजे आया ना, हाँ पुण्य का ही उदय हुआ ना। सही बताना ईमानदारी से, उस समय आपको गालियाँ दिखाई दे रही हैं या 25? बोलो क्या दिखाई दे रहा है, बोलो भाई। 26 भी गाली दे रहा है तो आपको गाली दिखाई दे रही है? 1 करोड़ 26 करोड़ दिखाई दे रहे हैं, बोलो। अब बोलो, वो तुमसे पूछता तुम्हें कितनी गालियाँ सुनना है, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये नकली बात बता रही। बोलो भाई कितनी सुनोगे, बोलो सुधांशु हैं? हाँ ये जितनी देना दे मर्जी से, क्यों इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? अमेरिका जाए बिना करोड़ों अरबों। मुझे ये कहना है, जब पैसे पे नज़र होती है तो गाली नहीं लगती, ये कहना है। ऐसे ही जब आत्मा दिखती है और संबर निद्रा का आनंद होता है, अतीन्द्रिय आनंद होता है, कर्म करते हैं, केवल ज्ञान आता है, मोक्ष आता हुआ दिखाई देता है, तो उपसर्ग नहीं दिखता। इसका नाम सात अवेदनी का उदय। क्या बदला? उपसर्ग नहीं छूटा, उपसर्ग तो वही हो रहा है, लेकिन देखने का एंगल बदल गया। पहले गाली सुनने में गुस्सा आती थी, अब गाली सुनने में मजा आने लगा। ऐसे पहले उपसर्ग के नाम से डर लगता था, अब उपसर्ग के नाम पर आनंद आने लगा। लिखा है, सब पढ़ना है। जब मैंने पहली बार पढ़ा ना स्वाध्याय में कि दिगंबर मुनिराज का वो केस लॉन्च होता है ना, केस लॉन्च, तो बोलो उन्हें पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अब केस लॉन्च करेंगे, यहाँ ब्लडिंग होगा, जलन होती है, 2-3 दिन तक जलन होती है, क्यों पूरे बाल खींचे जाते हैं ना, तो यहाँ जलन होती है। यहाँ के बाल खींचते तो जलन होती है, खून निकलता है। तो अब उसमें क्या कहोगे आप, बोलो साता वेदनी का उदय कि असाता वेदनी का उदय? बोलो। लेकिन वहाँ साता वेदनी लिखा है, साता वेदनी लिखा है। गजब, मैं तो देख के ही आश्चर्य, मैं भी यही सोच रहा था साता वेदनी है, लेकिन वहाँ साता वेदनी लिखा है। दिगंबर मुनिराज को अंतराय आ गया, तुम्हें लग रहा है असाता वेदनी, उन्हें तो साता वेदनी का उदय है। आया समझ में? आया नहीं समझ में आया? देखो, आपको पत्नी मिल जाना पुण्य का उदय, और मुनिराज को पत्नी मिल जाए तो पाप का हाँ देखो आगे कितनी स्पष्ट हो गई बात। इसका मतलब जैसी सुख सुविधा तुम्हें मिल रही है, वैसी सुख सुविधा उन्हें मिलने लगे, पाप का उदय। क्या कमाल है। अब गणित लगाना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। तो भाई मुनिराजों के लिए पाप का उदय क्यों कह रहे हो? इसलिए दिगंबर मुनिराज को ऐसा नहीं करो कि हम कोट पहन रहे तो उन्हें कोट पहना दें, हम उन्हें गर्म एसी दे दें, ठंडा ठंडा कूल एसी दे दें, ये नहीं। आप उनकी प्रतिज्ञा के अनुकूल सामग्री दो। जैसे मान लो, बहुत सरल दृष्टांत, मैं आलू नहीं खाता और आपको ऐसी दया आ रही, बेचारे पंडित जी ने आलू तक नहीं चखे, हमें तो बहुत दया आ रही, हम तो पंडित जी से कह देंगे पाप हमें लगेगा, आप तो खा लो। और चुपके से आलू खिला दिए। तो बोलो, आप मेरी प्रतिज्ञा भंग करा रहे हो, ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अब बोलो, मुनिराजों के लिए आपने फैसिलिटी के नाम पर एसी दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, और भी कोई सुविधा दे दी, मान लो किसी प्रकार की भी सुविधा दे दी, गाड़ी बंगला दे दिया, आश्रम के नाम पे दे दिया, भले ही रसोई वाली बाई दे दी, आपने जो देना था दे दिया। तो ये आपने उपसर्ग किया या उनके ऊपर पाप का उदय लाए कि पुण्य का उदय लाए? पाप का उदय लाए। कठिन प्रश्न है, जरा समझ में आ रही बात? अज्ञानियों को क्या लगता है, एक सच्ची घटना है, मतलब मुनिराज को बुखार था बहुत जम गया और ठीक नहीं हो रहा, तो श्रावकों में स्वाध्याय नहीं था, तो उनको देखो भाई महाराज तो लेंगे नहीं एलोपैथी, अपन भोजन में मिला के दे दें, पाप अपने को लगेगा। और पाप अपने को भी क्यों लगेगा? अपना तो भाव अच्छे के लिए, ये स्वस्थ हो जाए ताकि इनकी आराधना अच्छी हो जाए, इसलिए उन्होंने चुपचाप गोलियां पीस करके उसमें डाल दी और दे दिया। दिगंबर मुनिराज को तो खैर बाद में मालूम पड़ा, तो उन्होंने प्रायश्चित लिया, लेकिन गलती तो की ना उन्होंने, प्रतिज्ञा भंग नहीं कराना। तुम प्रतिज्ञा भंग करा रहे हो अनुकूलता दे करके, तो तुम मोक्ष मार्ग में उपसर्ग कर रहे हो। समझ में आ रही बात? बहुत विचार करना पड़ेगा पुण्य पाप का उदय। हाँ, अज्ञानी को फिर सुन लो, अज्ञानियों को मुनिराजों का जीवन जेल जैसा लगता है, माने दुख रूप लगता है, और ज्ञानियों को वो खेल जैसा लगता है। आया समझ में? आया? सरल दृष्टांत दूँ, सरल, आप लोगों को सरल दृष्टांत देता हूँ। बोलो भाई, हिमालय पर चढ़ना सरल है कठिन है? कठिन।
कठिन है। तो फिर बहुत लोग चढ़ते, 13 साल की एक लड़की चढ़ गई, सरल है। 13 ईयर्स ओल्ड। सरल है तो तुम चढ़ के बताओ। एक्सरसाइज करना पॉइंट, हाँ समझ गए ना। अब देखो जो एक्सपर्ट है ना उसके लिए खेल है, इतनी ठंड सहना खेल है उसके लिए। आप देख ना छोटे छोटे बच्चे कितना काम करते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, ऊपर आकाश में से डाइविंग कर देते हैं, स्काई डाइविंग, जिन्हें क्या क्या काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब कि जो जिनको आता है उनके लिए वो सरल लगती है, और जिन्हें नहीं आता उनके लिए वो कठिन है। मैथ तुम्हारे लिए सरल है कि कठिन है? सरल। और केमिस्ट्री कठिन। तो जो नहीं आती वो कठिन, और आ जाती है वो सरल। दिगंबर मुरारी का जीवन सरल है कि कठिन है? सरल। और उनके लिए सरल है, उन्हें आ गया। उनके लिए सरल है, हमारे लिए कठिन। अब तुम्हारे लिए भी सरल हो जाएगा, स्वाध्याय करोगे तो सरल हो जाएगा। समझ में आए सबको? स्वाध्याय करने से आपकी पुण्य पाप की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। बराबर आगे चलो, फिर से चलो। सोचना सब लोग ऐसी पढ़ाई करना पाप का होता है, बड़ी बड़ी डिग्री लेना पाप का होता है जिसमें आप स्ट्रेस में जी रहे हो। और मैं आप सबसे कहूँ, यदि आप स्ट्रेस में जी रहे हो, भले अरबों रुपये आपके पास है, ढंग से रोटी नहीं खा पा रहे, चैन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, आप सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ जी नहीं पा रहे, तो हम आपसे कहेंगे आपकी ये नौकरी और पढ़ाई पाप का होता है। मत पढ़ो ऐसी पढ़ाई, मत करो ऐसी नौकरी, बिल्कुल मत करो यदि आपकी ज़िंदगी में इतना दुख आ रहा है तो। चलूँ अब तो आगे चलूँ? बोलो भाई, पुण्य का उदय चाहिए कि पाप का उदय चाहिए? बीतराग बोला, तुम्हारा नाम ही बीतराग रखा, देखो कायदे से तो तुम्हें हमारे संग रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हमें ये बताओ तो जी, पुण्य का उदय चाहिए कि पाप का उदय? सुनना सभी लोग क्या कहना है, चाहते हैं पुण्य का उदय, लेकिन पता भी नहीं है इसलिए पाप का उदय भुगतते हैं। मैं फिर कहता हूँ सब लोग सोचना शांति से, आप मर करके ज़्यादा क्यों छोड़ जाना चाहते? रोज की लाइफ शांति से क्यों नहीं जी सकते? कुछ कहना है मुझे। एक बर्थडे मनाने में इतना पैसा खर्च हो जाता है, एक विधान हो जाए बढ़िया। आजकल है ना कौन कौन सी एनिवर्सरी क्या क्या मनाते हैं, शादी की, इसकी उसकी, और प्री वेडिंग, और जाने काय के नाम पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि इतने में तो एक भव्य विधान हो जाए। एक लड़की की शादी में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, एक शानदार शिविर हो जाए 18 दिन का। अब बम्बई जैसी स्थिति है, थोड़ी महंगाई है, नहीं तो मैं तो हमारे गांव में तो 1 करोड़ में मंदिर बन जाए। मैंने आप कितने लाखों रुपए हो, क्या क्या गार्डन में शादी करो, फला करो, क्या क्या करते हैं जो क्या क्या दिखावा करते हैं, पर इतना पैसा फूक देते हैं। उतने पैसे में तो क्या कहें आपको, एक जिन मंदिर खड़ा हो जाए, एक शिविर ऐसा लग जाए, एक शिविर। और एक और बात कहता हूँ, विचारनी, थोड़ी विचार करना सभी लोग। मेरे से पूछे तो आप में से एक को भी कमाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत को होगी थोड़ी बहुत, लेकिन कायदे से। क्यों? मैं ये देख रहा हूँ कि घर घर में पढ़े लिखे हैं। आपको पता है जैन समाज के लोग 99% लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेट है, किसी कम्युनिटी में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं, जो जैन कम्युनिटी में 99% से भी ज़्यादा पढ़े लिखे। अभी बताऊं कुछ, वर्ल्ड में एक और आश्चर्य की बात कि सबसे ज़्यादा कमाने वाले जैन धर्म में हैं, जैन कुल में, और खाने वाले सबसे कम जैन कुल में हैं। 3 जने कमा रहे हैं और एक पप्पू है बीच में। एक खाने वाला एक ही है। पुराने ज़माने की तो ऐसी कहावत थी, आप लोगों को मालूम होगी, बड़े बुजुर्गों को ऐसी कहावत थी। पहले ज़माने में एक कमाता था, 10 लोग खाते थे, और अब आजकल 10 कमाते हैं और एक को नहीं खिला पाते। मैंने माता पिता तक भार हो जाती है। तो फिर ऐसा था वेद नहीं, किस काम की? कोई काम की। हमारा पैसा कमाने से हमारे माता पिता की समाधि ना हो पाए, हमारे बच्चे अच्छे संस्कारी ना हो पाए। जैसे घर घर में खूब पैसा है, तो आप देख रहे हैं घर घर में आग लगाने की, आत्महत्या करने के बड़े बड़े साधन। बच्चे मोबाइल में लगी, तो बंद कमरा है उनका, अंदर से पर्सनल रूम, अब अंदर कौन से चैटिंग कर रहे, कौन सी पिक्चर देख रहे, रात रात दिन दिन 2 बजे 3 बजे रात तक क्या कर रहे। अब जी आत्मघात नहीं,
बाद में जब तक देर हो जाएगी, जब तुम्हें खबर पड़ेगी, तब तुम रोते फिरोगे हमारा बच्चा हाथ से चला गया, हमारी बच्ची हाथ से चली गई। तो तुम्हारा अरबों रुपए का आना पुण्य का हो जाएगी, पाप का हो जाए? ऐसे सोचना, जब तक आप जिंदगी डिजाइन नहीं करोगे ऐसे, आप दुखी रहोगे। पुण्य का हो जाए तो चलेगा आपको, पुण्य का हो जाए तो चलेगा। ये ले लो, ये नौकरी ले लो, ये बड़ा पैकेज ले लो, अभी 12-14 घंटा काम। मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे नहीं पसंद। मेरे को तो यदि कोई कहे 12 घंटे के 50 लाख देंगे, तो हम कहेंगे आप 6 घंटे के 25 लाख दोगे, नहीं चाहिए हम 50 लाख। अपनी ज़िंदगी होम नहीं करेंगे पैसे के लिए। आपको पता है हमारे ज़माने में नौकरी, जो मेरी दोनों नौकरी थी ना, उनमें पेंशन थी। मैंने छोड़ दी वो दोनों ही, इसलिए अलग बात है, लेकिन पेंशन बनती थी। आज की तारीख में तो पेंशन मिलती नहीं। क्यों? सबको पता है, प्राइवेट कंपनी को भी और गवर्नमेंट को भी, कि इन लोगों को 12-14 घंटा काम करके निचोड़ लेने के बाद किसी काम के नहीं। 2-5 साल में निचोड़ के बस निकल जाओ बाहर, चाहे वो IIT में हो चाहे किसी में हो। आप जब तक काम की हो काम करो, काम के नहीं तो चलो। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, सरकार रिस्पॉन्सिबल होती थी, 60 साल के बाद देती थी। अब 60 साल के बाद कोई आदमी 100 साल तक जिंदा रहता तो 40 साल तक गवर्नमेंट उसको पेंशन दे दी थी। और हर 6 महीने में उसकी वो होती है, बोनस बढ़ता, क्या कहलाता है, महंगाई रेट बढ़ती है ना, उसको उस हिसाब से उसके पैसे बढ़ते चले जाते हैं। महंगाई का भत्ता कहलाता है वो। अब तो अब कुछ बचा ही नहीं। तो सोचना शांति से, तो सुनो फिर से ध्यान से, तुम पुण्य का उदय सामग्री से नापते हो और जिनवाणी परिणाम से नापती है। बोलो, अब दिगंबर महाराज दुखी हैं कि सुखी हैं? गर्मी भी है, गर्मी के दिन में पंखा नहीं है, AC नहीं है, कूलर नहीं है, आइसक्रीम नहीं है। बोलो बोलो, महाराज सुखी लगते हैं कि दुखी लगते हैं? सुखी लगती है। झूठ नहीं बोले, देखो सही में लगते हैं। तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिले, पंखा नहीं मिले, AC कूलर नहीं मिले गर्मी के दिन में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सही उत्तर दो तो 100 का नोट। सुखी नहीं लगती। हैं? सुखी नहीं लगती। नहीं, क्यों नहीं लगती बता? उनको ये सब चीज़ों का त्याग है। ठीक है, अब बच्चे की इतनी बुद्धि है, त्याग है। सुनो, जिन्हें साक्षात केवल ज्ञान और मोक्ष और अपना आत्मा का सुख आत्मा में दिखाई दे रहा हो, वो बाहर क्यों लेगा? क्यों लेगा? बाहर क्यों जाएगा? आगे बात समझ में आ रही? इसलिए निर्णय करना चाहिए, पुण्य पाप के उदय का भी निर्णय करना चाहिए। क्या बोला हमने? पुण्य पाप के उदय का भी निर्णय करना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, अब पुण्य का उदय सुखी नहीं करता, बस अंतिम पॉइंट। पुण्य का उदय सुखी नहीं करता और पाप का उदय दुखी नहीं करता। क्या बोला मैंने? पुण्य का उदय सुखी नहीं करता। ये सामग्री मिल गई, ये सुखी नहीं करती है आपको। वो कर दे तो बता देना आप। और पाप का उदय में सामग्री ना हो, मुनिराजों के पास नहीं, मान लो आपकी भाषा में, तो फिर दुखियों को जरूरी नहीं है। एक दृष्टांत देता हूँ, वितराग, तुम्हें नौकर नहीं मिलेंगे, एक भी नौकर नहीं मिलेगा, लेकिन 200 कमरे का महल मिलेगा। उसे बेच नहीं सकते आप, और झाड़ना रोज पड़ेगा। बोलो, पुण्य का उदय, पाप का उदय? पॉइंट पकड़ में आए भैया? 200 कमरे का महल, बिल्कुल जैसे आप कहो, बिल्कुल बढ़िया झकाझक, लेकिन नौकर एक भी नहीं मिलेगा। बोलो, और सेल नहीं कर सकते आप, कहो नहीं चलो फ्री में मिल गया, सेल कर दे। सेल आप कर नहीं सकते। और जिंदगी भर 200 कमरे पूरे झाड़ने पहुंचने जरूर पड़ेंगे आपको पर डे। तो आपको पुण्य का उदय लगेगा, पाप का उदय लगेगा? क्या पंडित जी, 2 कमरे में काम चलता है मेरा क्यों मैं 200 कमरे लूँ? क्या मैं ज़िंदगी और उसको झाड़ते ही पहुँचता रहूँगा? भाई ये मुझे कहना है। ऐसे ही जिसको आत्मा का सुख चाहिए, जैसे 4 रोटी में सुख हो रहा है, 2 जोड़ी कपड़े में सुख हो रहा है, गृहस्थ की भूमिका में, वो क्यों करेगा इतना बड़ा? सच कहता हूँ, मुझे थॉट ने मुझे बहुत आनंद दिया है। मैंने नौकरी छोड़ी तो बहुत आनंद में हूँ मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मुझे अनावश्यक कमरे झाड़ने से मुझे मज़ा नहीं आता। यदि कोई कहता है ना उनके पास इतनी सामग्री, इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है वो मज़े में। मैं कहता हूँ उतने ही परेशान हैं। दृष्टांत की बात करूँ? दृष्टांत देगा, सुनना सभी लोग।
तुम्हारे पास कार है, जिनके पास कार नहीं है वे सुखी। दृष्टांत आपको पता है, कार वालों को इस बात का दुख होता है ड्राइवर टाइम पे क्यों नहीं आया, और ड्राइवर आ भी गया, तूने साफ नहीं किया, गाड़ी पे हाथ नहीं मार सकता। और क्यों आधा घंटा सिखाते तुम, ये दुख नहीं होता बोला। अरे हमारे पास ड्राइवर नहीं, गाड़ी भी नहीं, तो हमें क्या कहते हो। लेकिन जिस घर में जितने नौकर, उनकी सेठानी को 24 घंटा गुस्सा करना। 10 नौकर हैं, रमूंगा तू क्या कर रहा है वहाँ, इधर आ, कहाँ साफ कर, कुछ काम नहीं हो तो दरवाजे साफ कर, फर्श साफ कर, चमका जिन कांचों को, लेटरिन बाथरूम साफ कर। है तुम दिन भर इंस्पेक्टर जैसे परेशान हो, क्यों कि तुम पैसे वाले हो और 10 नौकर हैं, और 10 नौकर एक तुम सो गए तो वे भी सो जाएंगे, और वे फोकट में एसी भोगेंगे, और तुम्हारा टीवी चला के देखेंगे। तो सेठानी एक काम तो नहीं करती वो, लेकिन इंस्पेक्टर जैसे वो सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं होता, समझते सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं समझते, जो स्वीपर होते हैं स्वीपर, इनको इंस्पेक्शन करने वाले मोटरसाइकिल घूमता रहता सुबह, वो चैन से नहीं बैठ सकता। यहाँ से सेठानी चैन से नहीं बैठ सकती, वहीं से हुक्म चलाती, क्यों क्या कर रहे हैं, तू फालतू बैठा है, ऐसे काम कर, वहाँ चला जा, ऐसा कर, दिन भर। तो दुखी हुई कि सुखी हुई? दुखी। अब बता, तुम ये कहते हो कि नौकर होने से सुख लगता है, हमें तो सुख ही नहीं लगता। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ मैं। भोपाल में मैं सर्विस में था, प्रोफेसर कॉलेज में, तो मैं अपने बर्तन खुद ही मांजता था, रोज़ाना के बर्तन, रसोई भी बनाना और बर्तन भी मांजना, तो खुद का ही काम था। तो किसी को अच्छा नहीं लगता था, आप बर्तन मांजो, झाड़ू पोंछा करो, कपड़े धो, अच्छा नहीं लगता। तो जो मेरे निकटवर्ती थे ना, उन्हें बड़ा दुख लगता था। वो कहते आप चाहे कुछ हो, पैसे हम दे देंगे, लेकिन आप नौकरानी रख लो। नौकरानी माने बर्तन बाली। सम्यक दर्शन मिलना सरल है, लेकिन बर्तन बाली मिलना बहुत मुश्किल है। तो वे नहीं माने, उन्होंने एक बर्तन वाली लगा दी भाई, ठीक है, लग गई बर्तन वाली भाई। अब हम इतने दुखी हुए, 1 महीने में 30 दिन पूरे दुखी हुए। जो काम हमारे लिए 10 मिनट का था, 15 मिनट का था, मुश्किल फटाफट निपटा, छुट्टी हो गई, अपन निराकुल। अब कब आएगी, आ रही कि नहीं आ रही, सुबह की शाम तक नहीं आ रही, शाम की कल तक नहीं आ रही, फिर बर्तन रखे हैं, अब बार बार लग रहा है मांजें, और बार बार घड़ी देख रहे शायद आ रही होगी। मैं बार बार घड़ी देख रहे, बार बार बर्तन, फिर नहीं आई, फिर ऐसी गुस्सा आती है, फिर बहुत भयंकर, ऐसे करके वो महीना में 15 दिन आई, 15 दिन नहीं आई। तो 1 महीने में मैंने 15 दिन के पैसे दिए उसको। तो बहुत चिल्लाई, आज तक किसी ने हमारे पैसे नहीं काटे। मुझे चाहिए नहीं ना, इसलिए काट रहा, मुझे ऐसी बाई नहीं चाहिए अगले महीने, इसलिए काट रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा। बहुत कहा सुनी हुई, मैंने नहीं दिए पैसे। तो जो दूसरे थे ना, उन्होंने दे दिए। मैंने तुमने दे दिए, अच्छी बात नहीं की, तो पेमेंट तो उनका मैंने कर दिया, लेकिन बहुत गलत बात है, उसे नसीहत मिलनी चाहिए। बोले नसीहत क्या मिलेगी, बाई नहीं मिलती, सम्यक दर्शन मिलना सरल है। जो मिल रही उसी में कम खाओ और कम खाओ, मुझे पसंद नहीं। फिर ज़िंदगी मैंने कभी बाई नहीं लगाई। अरे 15 मिनट का काम निपट गए। अपन देखो, वो गिलास में मक्खी मर गई, थालियों में कांकरोच मर गया, उधर झिंगुर गिर गया, मक्खियाँ मर रही हैं, और देखते रहो बस शकल उनकी। हमारी बस की नहीं, खाए पिए सफाई करी, छुट्टी पाई। समझ गए? बता, तुम सोच रहे नौकरों से सुखी होते हैं, हम कह रहे हैं गारंटी है, गारंटी, अंबानी तक दुखी है नौकरों से। और नहीं हो तो मैं बताता हूँ कैसे दुखी है। कभी कभी आपने देखा कोको कोला में छिपकली निकल आती है, कॉकरोच निकल आता है, कभी कभी देखा होगा अखबारों में। कायदे से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनरी होती है पूरी, और ऑटोमेटिक है सारी, उसमें कहीं से भी कीड़े मकोड़े घुसने की संभावना नहीं है। ये कौन है, ये कहाँ से निकल आए? ये कर्मचारी करते हैं। कर्मचारी को आपने डांट दिया, अब उन्हें तुम्हें बदनाम करना है, उन्हें रो लिए, गा लिए, हाथ जोड़ लिए, क्षमा मांग ली, अब उन्होंने इंसल्ट का बदला लिया उसका, एक छिपकली घुसा दी, निपट होता। मैं जहाँ ये काम होते हैं ना, एक कर्मचारी, अब तुम क्या करोगे बोलो, क्या करोगे बोलो? सर्वर फेल कर दिया है, 6 घंटे तक हवाई अड्डा से हवाई जहाज नहीं उड़ पाए दिल्ली में,
रोते रहो बैठे। भाई एक आदमी बैठा मुस्कुरा रहा है, सब आया सब परेशान हो रहे हैं। आप क्या समझते हो? आप जितना बड़ा कारोबार करोगे उतने कर्मचारियों के अधीन हो आप। तुम सुख मानते हो? हमें प्रूव करके बताओ। प्रॉपर्टी से कोई सुखी होता हो तो मुझे बता देना। आहा, क्या लिखा है बोलो भाई? परिग्रह चिंता दुख ही मानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। अब बना के देख लेना। चाहे मकान बना, मेरे से कोई मिलना भैया, कोई मिल जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कोई मकान बना के सुखी हुआ तो मुझे बता देना। आपको मन में कहीं ना कहीं कसक रह जाती है, मजबूरी है, क्योंकि आप सोचते कुछ हो बनता कुछ है। वो सब लोग मेरे से कहते थे, एक कुर्ता सीने वाला एक स्पेशलिस्ट था भोपाल में, सब कहते थे इससे सिलवा। मैं नहीं जाता था, लेकिन वो सब पीछे पड़ गए। एक बार मैं उसको नाप दे आया कि चलो एक जोड़ी कुर्ता पजामा तुम सिला, बहुत फेमस है भोपाल का, नंबर 1। दे दिए, बिगड़ गया मेरा कुर्ता पजामा। तो मैंने उसे जाके दिखाया कि तुम्हारा, तुमने गलत सिल दिया, तुमने बिगाड़ दिया हमारा। तो इतना तेज़ आदमी था, उसने कहा बताइए हम नाप लेके बताते हैं आपको। तो मालूम उसने क्या करा कि जिस समय आपने नाप दिया था ना, आपने ऐसे कंधे कर लिए थे। वाह उसने अपना नाप मिला दिया, समझिए उसने उसका नाप मिलाने का तरीका। अब आप ऐसे कर रहे हो, पहले ऐसे कर लिए थे आपने। वो गलत नहीं हो सकता, आप ही गलत हो। सुनो सुनो, अब बस अंत में समेट रहे विषय को। ओहो, फिर से आ जाओ। सुखी होने का एकमात्र मंत्र, चलो विश्व में मात्र 6 द्रव्यों का परिणाम होता है। तुम अपनी कल्पना बंद कर दो, तुम्हारे मोहिनी का अभाव हो जाएगा, और मोहिनी का अभाव हो जाएगा तो तुम्हारे साता साता के विकल्पना का अभाव हो जाएगा। इस सुखी होने का एक ही मंत्र है। अब बोलो पहली परिभाषा, विश्व की परिभाषा पढ़ना कितनी जरूरी है। 6 द्रव्यों का परिणाम होता है। तुम परिणाम में क्यों कल्पना करते हो? तुम अपना उत्तर सुन लो, दिन भर का सुन लिया, कौन सा ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं कर देती गवर्नमेंट, फला ऐसा क्यों नहीं कर देता, अपन ऐसा कर देंगे, अपन दुनिया बदल डालेंगे। अरे कोई नहीं बदल पाएगा, तीर्थंकर चले गए, तुम क्या करोगे? विश्व में मात्र 6 द्रव्यों का परिणाम होता है। बस ऐसा जान करके सुखी हो जाओ तो तुम्हारे मोह का भी अभाव होगा, कर्मों का भी अभाव होगा, और सुखी हो जाओगे। बराबर। अपना समय हो गया, ज़्यादा ही हो गया, 5 मिनट, कोई बात नहीं। अब मुझे 1-2 बात और कहनी, फटाफट कहता हूँ। मुझे बहुत इच्छा होती है कि हमारी न्यू जनरेशन इस तत्व को समझे। समझ में आया? सुन रहे सभी बच्चे बच्ची? जैसे आप कह रहे थे ना, ऐसे पढ़े लिखे बच्चे मुझे हमेशा कहते हैं जैन धर्म में क्या रखा है, फला में क्या है, ये है वो है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आपने पढ़ा है इसे? आपका एक प्रश्न है, सब सारे हिंदुस्तान का प्रश्न है कि जैन धर्म सही होता तो इसके फॉलोअर ज़्यादा होना चाहिए। ये मान्यता क्यों नहीं प्राप्त कर रहा सब जगह? विश्व में छाया क्यों नहीं है? मोहम्मडन बहुत सारे हैं, क्रिश्चियन बहुत सारे हैं, वे देश विदेश में छाए हुए हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो मेरा उत्तर यही है कि हमारे एक बहुत बड़े दुख की बात यह है कि हमारे जितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो पढ़ करके देश विदेश की सेवा करते हैं, लेकिन जैन धर्म पढ़ते भी नहीं हैं। और जैन धर्म को फैलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश की। पहले नंबर 5 साल आप इसे अच्छे से पढ़ लो, और फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, इंग्लिश में स्पीच करो, इंग्लिश में प्रीच करो। तो मेरा दावा है कि वर्ल्ड वाइड जैन धर्म के सिवा दूसरा धर्म ना बचे। अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं हम आपको इसमें। जो आज मैंने अभी लॉजिक बताया, इतने बता पुण्य पाप का होता, कितना हल्के लेवल पे सोचते हैं हम लोग, और यहाँ कितनी गहरी बात है। अब बोलो कोई पुण्य की कांक्षा कौन करेगा? सम्यक दर्शन की तो कांक्षा करेगा, पुण्य की कांक्षा कौन करेगा? बोलो आपको अरबों रुपया मिल जाए और 1 मिनट की शांति ना मिले तो आप पैसा लेना पसंद करोगे या सच्ची समझ? और हाँ, वेरी गुड बेटे। और सुनना हमारी बात, नींद तो नहीं आ रही? सुनो, अपने बच्चों को संपत्ति नहीं स्वाध्याय का संस्कार देके जाओ। विश्व की सबसे बड़ी संपत्ति है स्वाध्याय। क्यों? संपत्ति जिनके पास है
वे स्ट्रेस में भी जी रहे हैं और सुसाइड भी कर रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कभी स्ट्रेस में भी नहीं जीता और स्वाध्याय करने वाला कभी सुसाइड नहीं करता। इसलिए अपने बच्चों को ये संपत्ति दे के जाओ।